नहीं हो रही है तो समझ लो कि अभी आपके अंदर पवित्र आत्मा नहीं आया, और ये आपकी कोशिश से कुछ होने वाला नहीं है। अगर आप चाहते हैं कि प्रभु मेरे जीवन से ये 100% जो गलतियां हैं, जो आपको बुरी लगती हैं, इनसे मुझे छुटकारा दे, तो आपको मदद मांगनी। किससे मदद मांगनी? प्रभु। जब प्रभु इस्राएली लोगों को मिस्र से निकाल के लाया, कितने लोगों को लाया था? 20 लाख लोगों को। और जब निकाल के लाया तो क्या उनके अंदर से सारा मिस्र निकल गया था? कईयों के अंदर से नहीं निकला। वो तो मिस्र को संग लेके चल रहे थे। बाइबल कहती है कि उनमें कुछ लोग तो कैसे थे? लालच करने वाले, व्यभिचार करने वाले। उन्होंने वो आदतें छोड़ी नहीं। जो मिस्र में उन्होंने पाप किए, तो जो 20 लाख लोग जो प्रभु के थे, उनके बीच में भी वो पाप करने लगे। लोग चर्च तो आ रहे हैं, पर चर्च में आने के बाद ढंग तो बदल रहे हैं, परंतु नेचर, उनका व्यवहार नहीं बदल रहा। ढंग बदल दिया थोड़ा सा, धन्यवाद, हालेलुया, परंतु उनका व्यवहार अभी तक नहीं बदला। लोगों ने केवल जगह बदली है, परंतु इच्छा नहीं बदली। इच्छा क्यों नहीं बदली? क्योंकि दिल वही है। जब तक हमारा दिल नहीं बदलेगा, तब तक हमारी इच्छा नहीं बदलेगी। आज हमको वचन से ये देखना है कि हमारी इच्छा को कौन बदलता है, और हमारी इच्छाओं को, बुरी इच्छाओं को केवल पवित्र आत्मा ही बदलता है। कभी कभी किसी मनुष्य की इच्छा नहीं बदलती है, वो चर्च का मेंबर बन जाता है और वो अपनी सांसारिक इच्छा को दबाता है, ताकि उसकी सांसारिक इच्छा उजागर ना हो। है ना? कई लोग ऐसा करते हैं कि अपनी इच्छा को दबा देते हैं। है ना? कई परिवार ऐसे हैं, कई कलीसिया में लोग ऐसे हैं, परिवार उनके, कि हालेलुया, उन्होंने अपनी इच्छाएं नहीं बदली, मगर अपनी इच्छा दबा के रखी है ना? दबा इसलिए है कि किसी को मालूम ना पड़ जाए। हालेलुया, दबा के रखा उन्होंने, है ना? जैसे कि उड़ाव पुत्र जो था, उसके घर में पिता था, है ना? उसके माँ बाप थे, उसके भाई थे, बच्चे थे, सब लोग थे, सब अच्छे परिवार के लोग थे, है ना? नबी ने बताया सब मसीह लोग थे, और सबके मनों में अच्छी इच्छाएं थी वचन के अनुसार। परंतु उनमें जो सबसे वाला जो छोटा लड़का था, वो अय्यासी किस्म का व्यक्ति था, दारू पीने वाला, गलत संगति करने वाला। तो उसने क्या किया? उसने कुछ दिन के लिए अपनी इच्छाओं को दबाया। परिवार में बैठता है तो दुआ प्रार्थना कर रहा है, सब कर रहा है, परंतु जैसे ही वो बाहर निकलता था, वो अय्यासी करता था, दारू पीता था। हालेलुया। और घर वालों को मालूम नहीं था। घर वाले समझते कि ये लड़का बहुत अच्छा है, हमारे साथ दुआ में बैठता है, प्रार्थना में बैठता है, हालेलुया, मगर उसका दिल जो था वो बहुत खराब था, उस उड़ाव पुत्र का। और वो अपनी गंदी इच्छाओं को दबा के रख रहा था, मार नहीं रहा था, वो दबा के रख रहा था। मेरे बाप को मालूम ना पड़ जाए, मेरे भाई को मालूम ना पड़ जाए, मेरे घर में किसी को पता ना पड़ जाए, इसलिए वो अपनी गंदी इच्छाओं को दबा रहा है। मगर जागा देना कब तक दबाओगे? एक दिन तो उजागर हो जाता है। और एक दिन क्या हुआ, हालेलुया, उसके घर वाले, उसको मालूम है कि ये मेरे घर वाले, मैं कहूंगा इनसे कि मुझे दारू पीने के लिए पैसा दो, अय्यासी के लिए पैसा दो, तो मेरे घर वाले तो देंगे नहीं, मेरे घर वाले तो मेरा विरोध करेंगे। है ना? कई लोग ऐसा करते हैं कि अपनी इच्छाओं को दबा के रखते हैं, परंतु उनका व्यवहार नहीं बदलता। है ना?
इसलिए अब मुझे कुछ करना है, अब मुझे अपने बाप से और अपने घर से मुझे चले जाना है, क्योंकि जब तक मैं इनके बीच में रहूंगा मैं ये अपनी इच्छा पूरी नहीं कर पाऊंगा। और इसलिए उसने मन ही मन में फैसला ले लिया कि अब मैं अपने पिता के घर को छोड़ूंगा। हालेलुया। आज कई ऐसे बच्चे हैं, बेटा इसे शांत कर, है ना? आज कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसी बहनें हैं जो अपनी इच्छा पूरी करने के लिए घर को छोड़ती हैं, परिवार को छोड़ती हैं। हालेलुया। क्योंकि उनको अपनी इच्छा पूरी करनी है। कई औरतें तलाक क्यों लेती हैं? तलाक इसलिए लेती हैं कि उनकी मर्जी पूरी नहीं हो रही, क्योंकि वो नहीं चाहती कि अब सास ससुर के साथ रहें। हम रहें तो खुला रहे, कोई टोकने वाला ना हो, हम गलत कर रहे हैं तो गलत ही करें। और आदमी क्या है, आदमी को तो हम दबा लेंगे, इसकी तो बोलती बंद कर देंगे, इसको तो ऐसा कर देंगे कि हालेलुया के उंगलियों पे नचा देंगे इसको तो, मगर अभी नहीं नचा पाएंगे क्योंकि घर इसके साथ है। इसलिए अलग रहो, है ना? कई बच्चे माँ बाप के साथ रहना, परिवार के साथ रहना पसंद नहीं करते। क्यों? इसीलिए क्योंकि उनकी इच्छा बुरी है। और एक दिन उसने निर्णय ले लिया, अपने बाप से लड़ने लगा, पापा अब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा। अरे भाई क्यों नहीं रहेगा? क्या हो गया तेरे? खाने की कमी है, पहनने की कमी है, क्या कमी है? कैसे नहीं मैं रहूंगा, नहीं, मेरा पैसा दो, मुझे पैसा चाहिए। अब ये तो कह नहीं सकता कि मुझे अय्यासी के लिए दे दो, नहीं मैं बिजनेस करूंगा। हालेलुया। कई लोग ऐसे होते हैं मक्कार किस्म के, असलियत नहीं बताएंगे, दिल में क्या चल रहा है वो नहीं बताएंगे। उसने पैसा किसके लिए मांगा? बिजनेस के लिए मांगा था उसने पैसा, कि पापा मैं विदेश जाऊंगा और मैं बिजनेस करूंगा, बहुत तुम तो कुछ नहीं कमा पाए, मैं बहुत पैसा कमा लूंगा। मगर बाप जानता है ये कुछ भी नहीं कर पाएगा जिंदगी में, क्योंकि जिसके जीवन में बुरी लत लग जाए, बुरी इच्छाएं लग जाए, वो जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएगा सिवा बर्बादी के। उसको मालूम था सब ये कुछ नहीं कर पाएगा, मगर फिर भी उसने कहा ठीक है बेटा, मैं तेरी मन की बात जानता हूं, क्योंकि तू मेरे घर में तुझे छूट नहीं मिल रही गलत काम करने के लिए, तू गलत काम करना चाहता है, तो पैसा ले और जा यहां से। और वो गया तो उसने क्या बिजनेस किया है? और पैसा किसके लिए लिया? उसके दिल में क्या था सोचो जरा। आज कई लोग हैं आज अकेला रहना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि उनकी मन की इच्छा पूरी करने के लिए उनको ना औरत अच्छी लगती, ना बच्चे अच्छे लगते। कई औरतों को ना अपना घर परिवार अच्छा लगता, उनको अकेला रहना, अकेला सोना, अकेला खाना अच्छा लगता है। क्यों? और उनके दिल की तमन्ना पूरी होनी चाहिए। और वो चला गया और पूरा पैसा अय्यासी में उड़ा दिया। और जब उड़ा दिया, हालेलुया, आखिर क्या हुआ? उसको हालेलुया दोस्त सब चले गए, छोड़ के सब चले गए। और सुगरों का जब खाना खाया उसने, हालेलुया, तब रोता है और कहता है, हे पिता, मैंने आपके विरोध में और स्वर्ग पिता के विरोध में पाप किया है। आमीन। तो उसकी दिल बदल गया। क्या बदला? दिल बदला। उसने कहा अब मैं जाऊंगा, वो आपे में आ गया
और अब कहता है अब मैं अपने पिता के घर में जाऊंगा और पिता से कहूंगा, पिता मुझे नौकर समझकर अपने घर में मुझे रख लो। है ना, उसका दिल बदल गया कि नहीं बदल गया? हालेलुया। क्योंकि वो जान गया कि मैंने बहुत गलत किया। मेरा एक परिवार, एक मसीह परिवार है, प्रभु का भय मानने वाला परिवार है, और मैं क्या कर रहा हूं? मैं कैसी अय्यासी कर रहा हूं? मैंने बहुत अपने, इसलिए स्वर्ग पिता के विरोध उसने, देखिए एक वो बड़ा पुत्र एक ऐसा है जिसने अपने पिता का भी नाम लिया और प्रभु यीशु मसीह का भी नाम लिया। हालेलुया। मगर वो आपे में आ गया, धन्यवाद, और उसने दिल में ठान लिया कि अब ऐसा काम नहीं करूंगा। तो कहते हैं ना, जब दिल बदलेगा तो ही स्वभाव बदलेगा।